हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे राजनीतिक दलों के नाम और इसके साथ यह भी अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं और राजनीतिक दल की स्थापना कब हुई और इसके संस्थापक कौन है या फिर इनके प्रतीक या फिर चिन्ह या फिर अपन जो पार्टी के कौन सा चुनाव चिन्ह है। ठीक है ना, तो ये अपन इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यानी राजनीतिक दल कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार से अपन बांट सकते हैं। पहला राष्ट्रीय पार्टी जो वर्तमान में 6 है, दूसरा राज्य स्तरीय पार्टी जो वर्तमान में 35 है और तीसरा जिसे कहेंगे क्षेत्रीय पार्टी जो करीब 350 पार्टियां हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी है। तो वर्तमान में 6 कौन कौन सी है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, तीसरी बहुजन समाज पार्टी, चौथी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पांचवी नेशनल पीपल्स पार्टी और छठी है आम आदमी पार्टी। अब राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा प्राप्त करने के लिए आपको 3 ये शर्त नीचे दी गई हैं। उनमें से आपको एक शर्त अगर आप पूरी करते हो तो आप यानी राष्ट्रीय पार्टी के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इसके लिए योग्य नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले यानी कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% अगर सीट जीत चुके हैं तो आप एलिजिबल है राष्ट्रीय पार्टी के लिए, या फिर 4 लोकसभा सीटों के अलावा कोई पार्टी लोकसभा में 6% वोट हासिल करे या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यों में 6% वोट जुटाएं तो भी आप राष्ट्रीय पार्टी के लिए एलिजिबल हैं, या फिर कोई पार्टी 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखे तो भी आप एलिजिबल है। मतलब ये 3 जो शर्त है इनमें से आप एक शर्त पूरी करते हैं तो आप राष्ट्रीय पार्टी के लिए यानी एलिजिबल हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 2023 से पहले राष्ट्रीय पार्टी कितनी थी, तो राष्ट्रीय पार्टी यानी ये 7 थी 2023 से पहले, और इससे पहले 8 थी राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है ना, तो देखिए एक बार देखिए 10 अप्रैल 2023 से पहले राष्ट्रीय पार्टी 7 थी, जो भारतीय चुनाव आयोग ने 3 पूर्व राष्ट्रीय दलों को डिलीट कर दिया। एक तो तृणमूल कांग्रेस और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीनों को क्या कर दिया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द कर दिया गया और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसके साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले अपन राष्ट्रीय पार्टी अध्ययन करते हैं। तो इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है पंजा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना जो हुई थी, जो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इनके संस्थापक कौन थे, तो जनरल सेक्रेटरी जो महासचिव थे A.O. हेम्यू। ठीक है, और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगली जो पार्टी की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, चुनाव चिन्ह क्या है, ये देखिए कमल है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और बीजेपी की जो स्थापना हुई थी वो 6 अप्रैल 1980 की हुई। सॉरी। अगली पार्टी की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी। ये देखिए हाथी, और संस्थापक कौन है, काशीराम। और संस्थापक के बाद में अपन बात करते हैं स्थापना, तो स्थापना हुई 14 अप्रैल 1984 की हुई थी। अगली राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे मार्क्सवादी कहते हैं, और चुनाव चिन्ह हथौड़ा के साथ हंसिया और सितारा भी है। ठीक है, ये देखिए, और इसके संस्थापक कौन है, तो EMS डांगे हैं। स्थापना कब हुई थी, 7 नवंबर 1964 को हुई थी। नवीनतम जो राष्ट्रीय पार्टी है वो है आम आदमी पार्टी, चुनाव चिन्ह है झाड़ू, संस्थापक है अरविंद केजरीवाल, और इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 2012 को और रामदेव मेला में। ठीक है, जो दिल्ली में है रामदेव मेला दिल्ली। ठीक है, यहाँ से इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो चुनाव चिन्ह देखो झाड़ू है। अगली जो राष्ट्रीय जो पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी है, इनकी चुनाव चिन्ह अगर बात करें तो पुस्तक है, और संस्थापक है PM संगमा, और स्थापना कब हुई थी, तो 6 जनवरी 2013 को हुई थी। अब थोड़ा थोड़ा और देख लो भाई, आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन कौन है। तो इसमें सबसे पहले देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये याद कर लेना। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, JP नड्डा है, ये भी आपको याद कर लेना। बहुजन समाज पार्टी के कौन है,
तो बहन मायावती है, बहन मायावती, ये याद कर लेना, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी के तो खुद है अरविंद जी केजरीवाल। तो ये आप 6 जो पार्टी हैं। एक हाँ, नेशनल पीपल्स पार्टी तो कॉमरेड संगमा है जो ये पीए संगमा के बेटे हैं, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं अन्य पार्टी, जो राज्य पार्टी स्टेट लेवल की दर्जा से संबंधित पार्टी है, तो वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इनके संस्थापक है ममता बनर्जी और वर्तमान इनके अध्यक्ष ममता बनर्जी, और इनका चुनाव चिन्ह है पंखुड़ियाँ। और ये कौन कौन से राज्यों में यानी प्रसिद्ध है, तो यानी सरकार बनाती हैं, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। अगली पार्टी की बात कर लेते हैं जनता दल। 2003 इनकी स्थापना हुई थी और संस्थापक थे शरद यादव और नीतीश कुमार, और वर्तमान अध्यक्ष है राजीव रंजन जी। और ये कौन कौन से राज्यों में इसका परचम है, तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तीर। अगली पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। स्थापना 1925 में हुई थी और मानवेंद्र नाथ रॉय इनके संस्थापक हैं। डी राजा वर्तमान इसके प्रमुख हैं। और ये जो गेहूं की बालियों के साथ यानी हंसिया है, और ये केरल, तमिलनाडु, मणिपुर में फेमस है। समाजवादी पार्टी आपको पता है कि इनकी जो स्थापना हुई थी ये 1993 में हुई थी। किसने की थी, तो मुलायम सिंह यादव। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, तो अखिलेश यादव हैं। और इनकी चुनाव चिन्ह है साइकिल। ये उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है इनकी, और ये फेमस है यहाँ की राज्य पार्टी उत्तर प्रदेश में है। तो राजनीतिक दल अपन अगले बात करते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल। तो राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव हैं, और वर्तमान भी लालू प्रसाद यादव इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी चुनाव चिन्ह लालटेन है, और बिहार और झारखंड में ये पार्टी फेमस है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो 1999 में इनके संस्थापक शरद पवार और पीए संगमा और तारिक अनवर ने इनकी स्थापना की थी। वर्तमान इसके अध्यक्ष शरद पवार हैं। इनके चुनाव चिन्ह घड़ी है। ये महाराष्ट्र और नागालैंड में फेमस है। अगली पार्टी का अपन बात कर लेते हैं द्रविड़ मुनेत्र यानी कंडम। तो इनके जो वर्तमान इस संस्थापक की अगर बात करें तो अन्नादुरई हैं, और वर्तमान स्टालिन है। और ये तमिलनाडु और पांडिचेरी में फेमस है, और उगते हुए सूर्य इनका चुनाव चिन्ह है। अगली फेमस है भाई, ये याद कर लेना, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल यानी मुस्लिमीन। तो इनके ओबीसी आप जानते हो, ठीक है ना। हर बार यानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष भी हैं, और हर बार यानी चर्चा में रहते हैं, मीडिया में रहते हैं। इनकी जो चुनाव चिन्ह पतंग है। इसके बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 2018 के अंदर हुई थी। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो ये यानी बोतल है। वो ये कहाँ पे है, राजस्थान में। और संस्थापक हनुमान बेनीवाल, और वर्तमान इसके अध्यक्ष भी हनुमान बेनीवाल है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो संस्थापक हैं वो चौधरी देवीलाल हैं। वर्तमान ओम प्रकाश चौटाला हैं। इनके जो चुनाव चिन्ह है वो एनक है। वो हरियाणा में यानी फेमस पार्टी है। बीजू जनता दल, ये बीजू पटनायक वर्तमान इसके अध्यक्ष है। नवीन पटनायक, संस्थापक बीजू पटनायक, और ये इसी के नाम पर है बीजू जनता दल, ठीक है ना। और ये संघ इनका चुनाव चिन्ह है। ये उड़ीसा में प्रचलित है। अगले अगर बात कर लेते हैं तो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, इनके चंद्रचूडन, ये यानी ये अपन बोलते हैं फावड़ा, ठीक है ना। तो ये चुनाव चिन्ह इसका फावड़ा, और केरल स्टेट में ये फेमस है। इसके बाद में लोक जनशक्ति पार्टी, ये रामविलास पासवान और चिराग पासवान इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। चिराग इसका बेटा है, और रामविलास पासवान की अब डेथ हो गई, ठीक है। ये इनका घर है चुनाव चिन्ह, ये बिहार में फेमस है। श्रोमणी अकाली दल, इनके सुखविंदर सिंह बादल, ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और तराजू यानी इनका चुनाव चिन्ह है। पंजाब में ये प्रचलित पार्टी है। शिवसेना प्रमुख याद कर लेना भाई, ये शिवसेना यानी ये शिवसेना पार्टी अब वर्तमान में 2 हिस्से हो चुके हैं, ठीक है ना, शिवसेना के। तो बाला साहब ठाकरे इनके संस्थापक थे। एकनाथ शिंदे वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं। और इनके जो तीर और कमान चुनाव चिन्ह है ये महाराष्ट्र में है। और शिवसेना दूसरी है उद्धव बाला साहब ठाकरे, यानी उद्धव उनके बेटे थे, तो उनकी अलग पार्टी है। तो उद्धव ठाकरे इनके संस्थापक माने जाते हैं, और उद्धव ठाकरे इनके कह सकते हैं कि भी
वर्तमान अध्यक्ष हैं, और जलती हुई मिसाल इनका चुनाव चिन्ह महाराष्ट्र में है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये याद कर लेना भाई, पवन कुमार चामलिंग। आपसे पवन कुमार चामलिंग के बारे में इस प्रकार प्रश्न आ सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जो सबसे लंबा कार्यकाल है, भारत का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जो सबसे लंबा कार्यकाल है, तो पवन कुमार चामलिंग। और कहाँ से, ये सिक्किम से, ठीक है ना। तो इनकी जो पार्टी और डेमोक्रेटिक फ्रंट है सिक्किम, इनका जो सत्ता है, और यहीं एक पार्टी और चलती हैं जिसका नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा और प्रेम सिंह तमांग, ठीक है ना। और इस प्रकार का यहाँ पे जो सेट है यहाँ का चुनाव चिन्ह, और ये सिक्किम में प्रचलित है, ठीक है। तो इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।